नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है जिसका हम सभी 12 राशियों के जातकों पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो आजकल मैं इसी राशि परिवर्तन की आपको जानकारी दे रही हूँ, जिसमें आज बारी है कुंभ राशि की। आज की इस वीडियो में मैं कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए बात करने वाली हूँ कि उनके लिए राहु केतु का ये राशि परिवर्तन किस प्रकार के प्रभाव देने वाला है। मकर राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो बात सबसे पहले हम कुंभ राशि के विषय में करेंगे। मैं इस वीडियो में अंत में आपको उपाय भी बताऊंगी, तो आपको वीडियो पूरी सुननी चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को ये दोनों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु उनके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और केतु कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उनके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। ये जो राशि परिवर्तन का प्रभाव है, ये आपको अपनी राशि के अनुसार ही देखना चाहिए। लगन पर ये चीजें उतनी सटीक नहीं बैठ पाती हैं। तो राहु की दृष्टि आपके दूसरे भाव से आपके छठे, 8वें और 10वें भाव पर पड़ेगी। वहीं केतु की दृष्टि आपके 8वें भाव से 12वें, दूसरे और चौथे भाव पर पड़ने वाली है। मित्रों, ये जो गोचर के प्रभाव होते हैं, ये आपकी महादशा पर भी बहुत अधिक निर्भर करते हैं। यदि आपका समय बहुत ही अधिक उत्तम चल रहा है, महादशा बहुत अच्छी चल रही है और गोचर नकारात्मक है, तो आपको गोचर का 20% ही नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, परंतु मिलता अवश्य है। वही महादशा बहुत अधिक खराब चल रही है, मार्केश आदि चल रहे हैं, या फिर राहु की ही महादशा चल रही है, केतु की चल रही है, शनि की चल रही है, तो फिर आपको उसके हानि या सावधानी पर बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें लाभ की परसेंटेज थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलेगी, परंतु दिखेगी अवश्य। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आपको गोचर के प्रभावों को समझना चाहिए। चलिए बात सबसे पहले राहु की कर लेते हैं। बात सबसे पहले मैं राहु से मिलने वाले लाभों की आपके लिए करूंगी। दूसरे भाव में राहु बहुत अधिक उत्तम परिणाम नहीं देते हैं, परंतु फिर भी जो आपको दूसरे भाव में बैठे राहु से उत्तम परिणाम मिलने की संभावना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा भाव आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का, आपके धन संचय का होता है। तो ये जो भाव है, इससे राहु का संबंध बनाना, यानी आपके धन संचय में इस समय पर वृद्धि होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कुटुंबी जनों से प्रॉपर्टी आदि के लेन देन से आपको लाभ मिलने के योग इस समय पर बनते हैं, जिसके कारण आपके धन में इस समय पर वृद्धि होगी। राहु की दृष्टि दूसरे भाव से आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण जो लोग बैंक से लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको लोन इस समय पर मिल जाएगा। तो ये चीज आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आपको यदि कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है, तो उसमें आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। कोर्ट केस में आप इस समय पर अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। राहु की दृष्टि आपके 8वें भाव पर भी पड़ रही है, जिसके कारण आपको गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको गुप्त तरीके से भी धन इस समय पर मिल सकता है, जैसे कि आपके कुटुंब या परिवार में अचानक से कोई प्रॉपर्टी बिक जाए या उसमें आपको हिस्सा मिल जाए। इस तरीके से आपको धन की प्राप्ति इस समय पर हो सकती है। राहु की दृष्टि 10वें भाव पर होने से
आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनते हैं, परंतु इस सफलता को पाने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और ये भी हो सकता है कि कई बार आपको सफलता मिलते मिलते आपका काम अंत में आकर रुक जाए। तो आपको रुकना नहीं है, पूरी तरीके से अपने आप को फिर से प्रिपेयर करके सफलता के लिए तैयार कीजिए और कार्य क्षेत्र में जितना आप प्रयास करेंगे उससे कम आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा, परंतु लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। थोड़ी मेहनत आपको लाभ के लिए करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट अगर आप होंगे तो फिर आपको परिणाम उतने अच्छे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जितना अधिक प्रयास करेंगे उतने परिणाम आपको देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु से मिलने वाले लाभों की यदि चर्चा की जाए तो केतु अष्टम भाव में कारक माने जाते हैं। अष्टम भाव में केतु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं क्योंकि अष्टम भाव गुप्त चीजों का होता है और केतु भी एक गुप्त ग्रह माने जाते हैं। तो अष्टम भाव में जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। उनको उनके रिसर्च फील्ड में बहुत ही अच्छी प्रगति इस समय पर देखने के लिए मिलने वाली है। धार्मिकता में आपकी वृद्धि होगी। आप कोई गूढ़ विद्या यदि सीखना चाहते हैं तो इस समय पर आपको उसमें पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल सकती है। जो छात्र छात्राएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनको भी इस समय पर लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। उनका कंपटीशन इस समय पर क्लियर होने के योग बनते हैं। धार्मिकता में आपके इस समय पर वृद्धि होगी। विदेशों से आपको लाभ मिलेगा क्योंकि आपके ऊपर जो शनि की 7.5 चल रही है और ये जो केतु का गोचर है, इन दोनों के कारण ही आपको इस समय पर विदेशों से लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। विदेशों में यदि आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या विदेशों में जाकर बसना चाहते हैं, वीजा आदि के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको अनुकूल परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्योंकि केतु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है तो आपके इस समय पर भूमि, भवन और वाहन, इन सुखों में वृद्धि होने के योग बनते हैं। तो ये चीजें आपके लिए दोनों ग्रहों के गोचर से पॉजिटिव होती दिखाई दे रही हैं, परंतु आपको इस गोचर काल के दौरान बहुत अधिक सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। वो किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मित्रों, राहु का संबंध जब भी दूसरे भाव से बनता है तो कुछ लोगों को शराब या गुटखे, इस तरह की गलत चीजें खाने की जो आदत है वो पड़ जाती है। तो इन चीजों से आपको विशेषकर दूरी बनाकर रखनी है क्योंकि जिन लोगों को यदि वो छोड़ चुके हैं इन चीजों को तो दोबारा इन चीजों में पड़ सकते हैं, या फिर जो टीनेजर्स हैं उनको इस समय पर इन चीजों की लत पड़ सकती है। तो यदि आपके बच्चे कुंभ राशि के हैं तो आपको इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि वो शराब, सिगरेट जैसी लतों में ना पड़े, क्योंकि राहु की दृष्टि राहु का प्लेसमेंट आपके वाणी भाव पर बन रहा है। तो इस समय पर आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी कड़वी रहने वाली है, जिसके कारण आपके कुटुंब में, आपके परिवार में आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। बुरी संगति से आपको इस समय पर दूरी बनाकर रखनी है। बुरे दोस्तों का संग आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपके गलत खान पान के कारण इस समय पर आपके रोगों में भी थोड़ी वृद्धि देखी जा सकती है, क्योंकि राहु केतु का संबंध आपके अष्टम भाव से बन रहा है, जिसके कारण आपके लिए चोट चपेट लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिसमें फ्रैक्चर होने की संभावना आपके लिए बहुत अधिक है। क्योंकि आपको पहले से ही 7.5 का समय चल रहा है और राहु केतु का ये गोचर आपके लिए चोट चपेट लगने की संभावना को बढ़ा रहा है। तो आपको ड्राइविंग आदि करते वक्त बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। रोड क्रॉस करते वक्त भी आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। राहु केतु के दृष्टि संबंध के कारण आपके माता पिता के स्वास्थ्य में भी इस समय पर कमी देखने के लिए मिल सकती है। कुटुंब व परिवार में भी कलह का माहौल इस समय पर रह सकता है। तो ये सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ये इन दृष्टियों और प्लेसमेंट के कारण आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।
इन चीजों में कमी या वृद्धि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु के प्लेसमेंट के आधार पर निर्भर करती है। यही यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड हैं, आपके लिए लाभकारी हैं, तो फिर आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जिन चीजों में मैंने आपको सावधानी बताई है उनमें आपको सावधानी अवश्य ही रखनी चाहिए, क्योंकि परिणाम थोड़े बहुत देखने को मिले पर मिलेंगे अवश्य। तो मित्रों, ये थी जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस समय पर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और अपने घर में आपको धुनी हर दूसरे तीसरे दिन देनी चाहिए, ताकि गलत ग्रहों का प्रभाव आपके घर से थोड़ा सा कम हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके जो परेशानी भरा समय है उसमें आपको कमी दिलवाने वाला साबित होगा। तो आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। कीलक और अर्गला स्रोत का पाठ करें, जिससे कि आपको आपकी परेशानियों में कमी देखने के लिए मिले। तो ये थी जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु उनके अभी दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु उनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए उत्तम नहीं है, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को ये दोनों ही ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु अपना राशि परिवर्तन करने के बाद आप ही की राशि यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अब तक का जो समय था मीन राशि वाले जातकों के लिए वो बहुत अधिक उत्तम नहीं था, परंतु राहु केतु का ये जो गोचर है ये उनके लिए मध्यम रहने वाला है। बहुत अधिक उत्तम मैं अब भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि राहु केतु का संबंध आपकी राशि से और आपके सप्तम भाव से होना आपके लिए बहुत ही अधिक उत्तम नहीं कहा जा सकता। तो इन संबंधों के कारण आपको कहां पर लाभ देखने के लिए मिलेगा और कहां पर आपको सावधानी रखनी है, इन सभी क्षेत्रों में मैं आपके लिए बात करने वाली हूँ। अंत में बात मैं आपके लिए उपायों पर भी करूंगी, तो आपको वीडियो को पूरा सुनना चाहिए। मित्रों, राहु आपके पहले भाव में गोचर करेंगे और जहां पर वो 18 मई 2025 तक गोचर करने वाले हैं, वहीं केतु भी आपके सप्तम भाव में 18 मई 2025 तक गोचर करने वाले हैं। राहु की दृष्टि आपके पहले भाव से आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ने वाली है। केतु की दृष्टि आपके 7वें भाव से आपके 11वें, पहले और तीसरे भाव पर पड़ने वाली है। बात सबसे पहले राहु के प्रभावों की कर लेती हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं राहु से मिलने वाले लाभों से अवगत करा देती हूँ कि आपको कौन कौन से जो लाभ हैं वो राहु के कारण मिलने वाले हैं। तो राहु क्योंकि आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे, तो इस समय जो आपकी मानसिक स्थिति होगी वो मिली जुली रहने वाली है। आप अत्यधिक आत्मविश्वास से समय पर भरे रहेंगे। आपके अंदर जुगाड़ूपन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। आप किसी भी प्रकार से अपने कार्यों को निकालने के लिए सक्षम होंगे। तो ये चीज आपके लिए कुछ हद तक पॉजिटिव भी है और कुछ परसेंटेज में ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव भी रहने वाली है। इस समय राहु की दृष्टि के कारण, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है और 5वें भाव पर राहु का संबंध आपको शेयर मार्केट से लाभ दिलवाने में सक्षम है। तो यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति उत्तम है, केतु की स्थिति उत्तम है, तो फिर इस समय पर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। परंतु इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझकर करना चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप अवश्य करें। आपको इस समय पर आपके जीवन साथी से भी आर्थिक लाभ मिलने के योग बनते हैं। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आय में आपकी वृद्धि होगी और आय के एक से अधिक स्रोत आपके लिए बनने वाले हैं। यात्राओं से आपको लाभ मिलने वाला है और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपके वृद्धि होने वाली है। परंतु
आपको साझेदारी में यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय पर आपको आपके पार्टनर से धोखा मिलने के संकेत मिल रहे हैं। ये हमने बात की राहु और केतु से मिलने वाले लाभों की। अब बात मैं आपके लिए सावधानी की कर लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आपकी राशि और सप्तम से संबंध बना रहे हैं। केतु की दृष्टि आपके 7वें भाव से आपके 11वें पहले और तीसरे भाव पर पड़ रही है। केतु के कारण आपको कुछ क्षेत्रों में लाभ जो मिलने वाले हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको जीवन साथी से लाभ मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में आप बहुत अच्छी उन्नति करते नजर आएंगे। वहीं आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। धार्मिकता में आपकी थोड़ी वृद्धि हो सकती है, परंतु ये वृद्धि बहुत अधिक नहीं होगी। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, परंतु जो आपको सावधानी रखनी है वो बहुत अधिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राशि से राहु का संबंध आपके अंदर कंफ्यूजन की और ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति को जन्म दे सकता है। आपके अंदर कभी कभार भ्रम की स्थिति भी देखी जा सकती है। बहुत अधिक कॉन्फिडेंस यानी ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सोच समझकर आपको कोई भी कार्य करना चाहिए। किसी को भी गलत भाषा आपको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर आपके ऊपर क्रोध भी हावी हो सकता है। तो क्रोधीपन को थोड़ा सा कंट्रोल करें। राहु की दृष्टि के कारण आपको संतान संबंधी चिंता रह सकती है। संतान के स्वास्थ्य में भी कमी देखी जा सकती है। जो लेडीज हैं, मीन राशि की लेडीज हैं, उनको, और यदि वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या फिर प्रेग्नेंट हैं, उनको इस समय पर अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि के कारण आपकी प्रेगनेंसी में परेशानी हो सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान इस समय पर रखना चाहिए। जीवन साथी से आपको लाभ तो मिल रहा है, परंतु आपकी जो जीवन साथी हैं उनसे आपके रिश्तों में बीच बीच में कहासुनी अवश्य ही होने वाली है। और ये कहासुनी आपके लिए बहुत अधिक नुकसानदायक नहीं होगी। रिश्ता आपका नहीं टूटेगा, परंतु यदि आपके रिश्ते में पहले से दरार चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो फिर इस समय पर आपका रिश्ता टूटने की संभावना भी बनती है। यदि ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो छोटी मोटे वाद विवाद आपके वैवाहिक जीवन में हो सकते हैं। जो लोग विवाह के लिए प्रयासरत हैं, शादी का इंतजार कर रहे हैं, उनके विवाह में इस समय पर देरी होने की संभावना है। तो आपको बहुत जल्दबाजी में विवाह से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जांच परख करने के बाद ही किसी भी रिश्ते की हाँ आपको करनी चाहिए। आपकी मेहनत इस समय पर थोड़ी सी बढ़ने वाली है, लेकिन आपको जितनी आप मेहनत करेंगे उसमें रिजल्ट्स में भी कमी देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप किसी चीज के लिए 10 बार प्रयास करेंगे तो सफलता आपको उसमें से 3 बार ही देखने के लिए मिलेगी, जिसके कारण आप थोड़े से डिप्रेसिव खुद को महसूस कर सकते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत अधिक घबराएं नहीं, क्रोधी ना हो और डिप्रेशन में आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अपने लगन को मजबूत कीजिए, जिससे कि आपको जो समय है इससे लाभ अधिक मिले और सावधानी जो है उसको रखने में आप सक्षम हो पाएं। मित्रों, ये हमने बात की आपके लिए लाभ की और सावधानियों की। अब बात मैं आपके लिए उपायों की कर लेती हूँ। तो आपको एक चांदी के पात्र में गंगा जल भरकर अपने पूजा स्थल में रखना चाहिए। अपने घर में भी आपको गंगा जल का छिड़काव कुछ कुछ दिनों में अवश्य ही करना चाहिए। तो इससे आपको परेशानियों में कमी देखने के लिए मिलेगी। अपने घर में छोटी छोटी कटोरियों में आपको नमक भरकर जगह जगह रखना चाहिए। स्पेशली दक्षिण दिशा में आपको नमक भर के अवश्य ही रखना चाहिए। कुछ कुछ दिनों में आप इस नमक को परिवर्तित कर सकते हैं। अपने घर में नमक का पोछा लगाएं ताकि आपको नकारात्मकता में कमी देखने के लिए मिले। हनुमान जी की पूजा आपके लिए लाभदायक होगी। शिव जी की पूजा भी आपको अवश्य ही करनी चाहिए। ये सभी उपाय करने के बाद आपको लाभ अधिक और सावधानियों में कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। तो मित्रों,
ये थी जानकारी कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु राशि परिवर्तन की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।